नमस्कार। आइए बिना किसी देरी के आज के इस खास चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस बेहद भावुक और वायरल भक्ति गीत की जिसने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है, गंगा के किनारे बैठ के। ट्यूनकार भक्ति का ये ट्रैक, सच कहूं तो ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। चलिए इस ट्रैक के हर एक शब्द में छिपे उस गहरे बदलाव को आज डिकोड करते हैं। क्यों रोए हर बात में बंध्या। शुरुआत ही कितनी दमदार है ना? ये लाइन सुनते ही हमारी इस चर्चा का एक दार्शनिक माहौल सेट हो जाता है। इंसान अक्सर जिस दुख को अपने कंधों पर जिंदगी भर ढोता है, ये गाना सीधे उसी पर सवाल उठाता है। मतलब ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम इंसान छोटी छोटी बातों पर इतने निराश क्यों हो जाते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है जीवन की पीड़ा। इस गीत की पूरी भावनात्मक यात्रा असल में यहीं से शुरू होती है, जीवन के उस थका देने वाले बोझ से जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते ही हैं। आइए जरा इन बोलों पर गौर करते हैं। ये शब्द किसी ऐसे इंसान की तस्वीर पेश करते हैं जो सच में अंदर तक थक चुका है, जीवन से सताए हुए, टूटे हैं, बिखरे हैं, सबके भुलाए हुए। ऐसा लगता है जैसे कोई दुनिया से बिल्कुल कट चुका है और अपने दुखों का पहाड़ उठाकर बुरी तरह टूट गया है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब के लिए बहुत जानी पहचानी है। इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, गंगा का आश्रय। जब सांसारिक दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब ये गीत हमें उस आध्यात्मिक ठिकाने की तरफ ले जाता है जहां इस भारी बोझ को आखिरकार उतारा जा सकता है। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल का एहसास होता है। अब हमने समझा है, अब हमने जाना क्यों गंगा आते हैं लोग। इन लाइनों में वो सदियों पुरानी समझ झलकती है कि आखिर क्यों पीढ़ियां दर पीढ़ियां सुकून की तलाश में गंगा के तट पर आती रही हैं। ये विश्वास कि इस जल में स्नान करने से हट जाते हैं सब रोग। यहाँ नदी सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि विश्वास और मुक्ति का एक जीता जागता प्रतीक बन गई है। अब जरा इस विरोधाभास पर नजर डालते हैं। एक तरफ है जिंदगी के दुखों का वो भारी भरकम बोझ, टूटे हैं, बिखरे हैं, थक गए थे। और ठीक उसके सामने है वो सुकून भरी शांति जो नदी के किनारे मिलती है। रोग हट जाते हैं, चैन आया, आई अब सांसें। सच कहूं तो यही इमोशनल शिफ्ट इस ट्रैक की जान है। ये दिखाता है कि कैसे गहरा से गहरा दुख भी सही माहौल मिलने पर परम शांति में बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, शिव की भक्ति। असल में नदी के किनारे बस चुपचाप बैठना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इसमें पूरी तरह से एक सक्रिय आध्यात्मिक समर्पण शामिल है। इस समर्पण के प्रोसेस को भी स्टेप बाय स्टेप बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है। पहला कदम चांद को निहारना, फिर दूसरा शिव को पुकारना और तीसरा आरती उतारना। ये कोई रैंडम क्रम नहीं है, बल्कि ये अपनी आत्मा को अंदर से शुद्ध करने और उसे निखारने की एक गहरी तड़प है। जैसा कि गाने में रूह को संवारूं सुनकर साफ महसूस भी होता है। और इसी पॉइंट पर जिक्र आता है गंगाधराय का, यानी भगवान शिव का वो स्वरूप जिसमें वो परम रक्षक बनकर अपनी जटाओं में शक्तिशाली गंगा को धारण करते हैं। ये बोल कितनी आसानी से नदी की भौतिक उपचार शक्ति को सीधे उस परमेश्वर से जोड़ देते हैं जिसने उसे थामा हुआ है। सच में ये बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक पल है। अब हम पहुंचते हैं चौथे और आखिरी पड़ाव पर, शांति की प्राप्ति। भक्ति के ये जितने भी काम हमने देखे, वो सब अंत में हमें एक आध्यात्मिक शिखर पर ले जाते हैं जहां सारा दर्द एकदम खामोश हो जाता है। जैसे ही ये ट्रैक अपनी भावनात्मक ऊंचाई को छूता है, पूरी कहानी एक बहुत ही तेज और लयबद्ध जाप में बदल जाती है। हर हर भोले ऊर्जा में आया ये अचानक बदलाव, ये वो जगह है जहां दुनिया भर की सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं और बस गूंजता है तो ईश्वर का नाम। और इसके ठीक बाद जो नमः शिवाय का जाप आता है, वो खुद को पूरी तरह से सौंप देने वाला माहौल तैयार कर देता है। ये वो पॉइंट है जहां पीछे हमने जितने भी सांसारिक दर्द, टूटन और थकान की बात की थी, वो सब मीलों पीछे छूट जाते हैं। ये मंत्र हमारे अहंकार और सारी चिंताओं को मिटाकर हमें एक ब्रह्मांडीय शांति से जोड़ देता है। और फिर ये शक्तिशाली पुनरावृत्ति, गंगाधराय शिव, गंगाधराय, ये इस ट्रैक का संगीतमय और भावनात्मक शिखर है। ये बार बार दोहराना मन को एकदम शांत कर देता है और उस नई नई मिली शांति को ईश्वर की मौजूदगी में बहुत ही मजबूती से स्थापित कर देता है। तो इस पूरी यात्रा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज की इस तेज तर्रार, स्ट्रेस और चिंताओं से भरी दुनिया में क्या हर मर्ज का आखिरी इलाज आज भी वो पुराना आध्यात्मिक समर्पण ही है? क्या नदी के किनारे अपने सारे बोझ को छोड़ देने का ये सदियों पुराना तरीका आज भी हमारी थकान मिटाने का सबसे अचूक उपाय है?
ये सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।